अस्सलामुअलैकुम। आप हैं ज़ोया अली शाह के दूसरे चैनल फ़िक्शन फ्रेंज़ी नॉवेल्स पर। यहाँ पर इश्क रोमांचा की तमाम एक साथ वॉइस ओवर के साथ अपलोड की जाएंगी। इस चैनल के अलावा इश्क रोमांचा यानी लम्से जुनून सीज़न 2 किसी भी और चैनल पर अपलोड करने की इजाज़त नहीं है। अगर आप इस नावल को चोरी करके अपने चैनल पर लगाएंगे तो हम आपके चैनल पर कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस भेजेंगे, जिसकी वजह से आपके चैनल के डिलीट होने का ख़तरा है। उम्मीद है आप इस तरह की किसी भी गैर इखलाकी हरकत से बचेंगे, वरना अपने चैनल के नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। लम्से जुनून सीज़न 2 इश्क रोमांचा अज़ कलम ज़ोया अली शाह, किस्त नंबर 3। मीरब, कब तक इस तरह खुद को सबसे दूर रखोगी? माफ़ कर दो भाई को, ख़त्म कर दो अपनी और इनकी सज़ा। मिरहा, तुम्हें आज भी सिर्फ अपने भाई का दर्द महसूस होता है, मेरा नहीं। जब भी आती हो सिर्फ अपने भाई की तरफदारी करने के लिए आती हो। मीरब, तुम मुझे सगी बहनों से कहीं ज़्यादा अजीज़ हो। जैसा तुम सोचती हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों की ज़िंदगी को यूं बिखरा नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हें समझाती हूँ, ज़िद छोड़ दो। ज़िद होती तो छोड़ देती, ये दर्द है जिसको मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती। हकीकत यही है कि तुम्हें अपने भाई की तकलीफ़ महसूस होती है, बस ज़ुबान से तुम कहना नहीं चाहती। ज़ुबान से बहन कह देने से नंद बहन कभी नहीं बनती। अफ़सोस है मीरब मुझे तुम्हारी सोच पर। तुम मेरे लिए नंद होने से पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मेरे इकलौते भाई की ज़िंदगी, इसकी जान हो तुम। क्या मैं ये बात नहीं जानती कि रुमान भाई की जान बसती है तुम्हारे अंदर? इसके बावजूद मैं तुम्हारे बारे में कभी बुरा सोचूं तो खुदा करे मुझे कभी दूसरी सांस ना आए। मैं तुम लोगों के हक में बुरी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि बस कर दें एक दूसरे को तड़पाना। तड़पा तो मीरब तुम रही हो, हकीकत यही है। क्योंकि रुमान भाई तो कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वो फ़ोन नहीं करते, जब वो तुमसे बात करके तुम्हें वापस अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश ना करते हों। मगर तुम हो कि ज़िद छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। ये ज़िद नहीं है, ये ज़िद है मीरब, इस बात को समझो। रुमान भाई राइम से तुम्हारे जितना ही प्यार करते थे, वो राइम के लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। अगर तुम माँ हो तो वो भी राइम के बाप हैं यार। तुम कैसे सोच सकती हो कि भाई जानबूझ के राइम की ज़िंदगी को दांव पर लगा सकते हैं? भाई के पास ऑप्शन नहीं था, अगर होता तो अपने बेटे को कभी खुद से दूर न होने देते। नहीं, तुम्हारे भाई सेल्फिश थे, मुझे बचाने के लिए मेरे बेटे की जान को दांव पर लगा दिया। अगर वो चाहते तो मेरे बेटे को बचा सकते थे। इस वक्त या तो तुम्हें बचा लेते या राइम को। हाँ, तो अगर तुम्हें लगता है कि भाई सेल्फिश हो गए तो यार, वो भी तो तुम्हारी मोहब्बत में हुए। कहाँ मिलेगा ऐसा आशिक, ऐसा शोहर, ऐसा चाहने वाला जिसने अपनी बीवी पर अपनी औलाद कुर्बान कर दी हो। तुम्हें मेरे भाई की मोहब्बत की कदर करनी चाहिए मीरब। अगर तुमने तो मेरे भाई को सज़ा का मुस्तहिक ठहरा दिया। मेरे इस भाई को जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरे भाई को इस बात की सज़ा दे रही हो कि इसने अपनी ही औलाद का बुरा सोचा है। क्या हो गया है मीरब? कभी ठंडे दिमाग से सोचो। जो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता वो अपनी औलाद का बुरा कैसे सोचेगा? मुझे अफसोस होता है तुम्हारी सोच पर। मेरा कहने पर आई तो कहती चली गई। इन 2 सालों में अपने भाई को रोज़ तड़पता हुआ देख रही थी। इसका भाई कैसे मीरब की आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन करता, मगर ये लड़की अपने रूम से ही बाहर आने को तैयार नहीं होती थी। बस ये थी तुम्हारी हकीकत। सच आखिर ज़ुबान पर आ ही गया। मीरब दर्द भरी नज़रों से देख कर बोली, तुम्हारा भाई सही है और मैं गलत तो हूँ, ठीक है। मैं गलत ही सही, मुझे सही नहीं बनना। मैं तुम्हारे भाई को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अगर माफ़ी चाहिए तो मुझे मेरा राइम ला दे। जाओ और जाके पूछो अपने भाई से, क्या अपनी सारी दौलत लगाकर मेरे बेटे को वापस ला सकते हैं? क्या वो मेरी उजड़ी हुई गोद को भर सकते हैं? अगर भर सकते हैं तो अपने आपके भाई के कदमों की धूल बनकर रहने को तैयार हूँ। ज़ोर से रोते हुए चिल्ला रही थी। वाह मीरब, तुम्हें भाई अपने कदमों की धूल बना के रखेंगे। जिस मीरब को भाई ने अपने दिल चीर कर इसके अंदर रख लिया है ताकि मीरब को कहीं दुनिया की नज़र न लग जाए।
मीरब को कोई तकलीफ ना हो, इस मीरब को भाई अपने पैरों के नीचे रखेंगे धूल बनाकर। तुमने तो मेरे भाई की मोहब्बत का मजाक ही बना दिया है। मीरब, आज मुझे दुख हो रहा है और ना चाहते हुए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कह दूं कि तुम इस लायक नहीं हो मेरे भाई की मोहब्बत की। अगर होती तो मेरे भाई की मोहब्बत की कदर करती। इसे आगे एक लफ्ज़ मीरब से मत कहना। तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, बस कर दो। तुम्हारा भाई दूध का धुला हुआ है, मैं गलतियाँ निकाल रही हूँ। बस करो यार, इस तरह से मीरब से किसी को बात करने का हक नहीं है। शामिर शोर की आवाज़ सुनकर मीरब के रूम में आया। मैं आपकी बहन के बारे में कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, सिर्फ वही कह रही हूँ जो हकीकत है। काश इस हकीकत को आप लोग इसे दिखाने की कोशिश करते हैं। बताने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर को जंग का मैदान मत बनाओ। कब सब कुछ ठीक हो जाएगा? 2 साल बहुत होते हैं। लोग अपने अजीज़ों को खोकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ते हैं, मगर ये खुद भी वहीं रुकी हुई है और मेरे भाई को भी वहीं लटका कर रखा हुआ है। तो क्यों लटके हुए हैं तुम्हारे भाई? इनको बोलो शादी कर लें, अपनी ज़िंदगी गुजारे, खुशहाल हो जाएं। मैंने तो नहीं रोका। काश रुमान भाई ये सब कर लेते और इनको कर लेनी चाहिए थी। तुम क्यों नहीं इसका पास कुछ दिनों के लिए चली जाती? जाओ, जाकर अपने भाई की शादी करवा दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। क्यों बैठे हो मेरे इंतज़ार में? ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं? तो खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई भी खूबसूरत पढ़ी लड़की इनका रिश्ता बआसानी मिल जाएगा। तुम जाओ और जाकर अपने भाई की शादी करवा दो। अच्छा, और तुम बर्दाश्त कर लोगे भाई की दूसरी शादी? हाँ, कर लूँगी। मुझे तुम्हारे भाई की ज़िंदगी में ना वापस जाना है और ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। तुम लोगों को ज़रा सी शर्म आ रही है? जाहिलों की तरह तो तुम दोनों लड़ाई कर रही हो। डिस्कस्टिंग, तुम दोनों ऐसी तो कभी नहीं थी। शामीर ने गुस्से से बोलते हुए इन्हें खामोश करवाया। जाहिल तो मैं हूँ, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आपकी बहन पढ़ी लिखी है, बस एक जाहिल तो मैं हूँ, एक मेरा भाई है। हम में न अकल है, न रही रिश्तों को संभालने की सलाहियत। मेरा बस कर दो यार, तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? इन दोनों का मसला है, वो खुद सुलझा लेंगे। तुम्हें बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शामीन ने इरिटेट होते हुए कहा। मैं बीच में पढ़ने की ज़रूरत है, वो भाई है मेरा भाई की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। और मेरी बहन की ज़िंदगी, वो बिल्कुल ठीक है, मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब नहीं हो रही। ये तुमने क्या मेरा भाई लगा रखा है? मैंने तो तुम्हारे भाई को सिर्फ तुम्हारा भाई कभी नहीं समझा, मगर तुम हर बार मुझे ये एहसास दिलाती हो, याद कराती हो कि तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारा है। हाँ, क्योंकि मेरा भाई सिर्फ मेरा है। अगर मेरा भाई आपका भाई होता, आप अपनी दोस्ती को अच्छी तरह से निभाते, तो समझाते अपनी बहन को, फोर्स करते और इसे अपने घर वापस भेजते। मगर नहीं, आपने तो इसे छोटी बच्ची बनाकर इसकी ज़िद को पूरा करने के लिए इसका साथ दे रहे हैं। मैं अपनी बहन को फोर्स नहीं कर सकता, ये इसका भी घर है। अगर वो नहीं जाना चाहती तो मैं क्या करूँ? मैं समझा सकता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और अगर मेरी जगह तुम्हारा भाई होता तो क्या फ़ोर्स करके घर से निकाल देता? वो रुमान भाई हैं, वो आप जैसे नहीं हैं। अगर मैं मीरब की जगह होती तो रुमान भाई मुझे ज़बरदस्ती आपके साथ वापस भेज देते, क्योंकि इन्हें हक पर बोलना आता है। मगर आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोच रहे हैं, आपको हक पर बोलना नहीं आता। मेरा गुस्से से बोलती हुई वहाँ से जा चुकी थी। भाई प्लीज़, आप दोनों मेरे लिए झगड़ा मत किया करें। मुझे लगता है मैं मनहूस हूँ। जब से आपके घर पर आई हूँ, आप दोनों में अक्सर लड़ाई की वजह मैं बन जाती हूँ। मीरब रोते हुए बोल रही थी। श्श, दोबारा ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकालना। मेरी बहन कल भी मेरे लिए रहमत थी और आज भी रहमत है। इसे प्यार से गले लगाते हुए समझाया। मगर मैं आपकी शादीशुदा लाइफ में झगड़े की वजह तो बन रही हूँ। मुझे कसम से अच्छा नहीं लगता जब आप मेरी वजह से झगड़ते हैं। इसकी फ़िक्र मत करो, मैं इसे समझा लूँगा। भाई, वो बहुत गुस्से में है। भाई पर यकीन रखो, मैं इसे समझा लूँगा। पक्का? 100% पक्का। प्लीज़ मीरब, खुश रहा करो। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, मगर जो कुछ मिरहा ने कहा है, इस पर गौर करना और कहीं भी ये मत सोचना तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। मगर मीरब, मिरहा जो बोल रही थी, इसमें सारी बातें तो हकीकत थी। जो भी फैसला करो समझदारी से करो। 2 साल हो गए हैं मीरब, तुम्हें ऐसा देखकर मम्मी पापा खुश नहीं हैं।
शामिर काफ़ी देर तक इसे समझाता रहा। मीरब हमेशा की तरह अपने भाई की बातों खामोशी से सुन रही थी। मीरब को अपने भाई से बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर वो अपने फैसले पर अटल थी। शामिर इसे समझा रहा था, मगर इसके दिमाग में मुसलसल मिरहा का ख्याल चल रहा था। आखिर वो भी तो मीर की जान थी। जितने गुस्से में वो गई थी, मीर जानता था कि अब वो कमरे में जाकर रोएगी और अपना रोना मीर की जान निकालना था। मजबूत दिल एसीपी आज भी अपनी बीवी के आंसुओं के सामने हार जाता था। भाई, आप परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। आपकी बातों पर ज़रूर सोचूंगी। आप जाकर इसको देखें, वो गलत नहीं है। बस वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करती है। अगर इसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ये करती। मीरब ने अपने भाई को परेशानी में मुब्तला देखते हुए हल्की सी चेहरे पर स्माइल लाते हुए खुद को नॉर्मल प्रिटेंड करवाने की कोशिश करते हुए कहा। वो अपने भाई की शादीशुदा ज़िंदगी में फसाद की जड़ बनकर इनके रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहती थी, मगर ये सच था कि आज मिरहा की बातें इसके दिल पर बहुत सारी ज़रबें छोड़ गई थी। अब दोबारा तुम रोगी तो नहीं? नहीं, आप जाएं बेफिक्र होकर। ठीक हूँ, शाबाश। ओके, मैं चलता हूँ। तो मेरी बातों पर गौर ज़रूर करना। बेटा, ज़िंदगी गुजारने के लिए कभी कभी लचक लेनी पड़ती है। इसके सर पर हाथ रखते हुए रूम से जा चुका था। ए अल्लाह, रहम फरमा, मेरी मुश्किलों को आसान कर दे। ए अल्लाह, मेरी आजमाइशों को ख़त्म कर दे। मेरे मालिक, या तो मेरे दिल को मोम कर दे, या मैं शाह को माफ़ कर सकूं, या मुझे अपने पास बुला ले। मैं थक गई हूँ खुद से लड़ते लड़ते। वो सोचते हुए बेड पर बैठे हुए खाली नज़रों से फर्श को देख रही थी। रुमान शाह ने 2 साल के बाद अपने मुल्क की सरजमीन पर कदम रखा था। अपने मुल्क की फ़िज़ाओं में घुली हुई मिट्टी की खुशबू आंखें बंद कर सांसों में उतारते हुए महसूस कर रहा था। अपनी सरजमीन को चाहने वाले दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, जितनी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में रह लें, मगर अपनी सरजमीन को कभी नहीं भूल सकते। रुमान शाह भी इन्हीं लोगों में शामिल था। रुमान शाह 2 साल बाद अपने घर में आकर कितना सुकून महसूस कर रहा था, इसके पास अल्फाज नहीं थे बताने के लिए, और ऐसा कोई दिलदार भी नहीं था जिसको वो बताना चाहे कि इस वक्त वो कितना पुरसकून और कितना खुश था। घर के पुराने मुलाजमीन रुमान शाह को देखकर बहुत खुश थे। घर में कदम रखते ही रुमान शाह को इस घर में गुजारा हुआ हर लम्हा आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। 2 साल बाद इसने अपनी माँ के रूम का दरवाज़ा खोलते अंदर कदम रखा तो इसके दिल में महसूस किया कि सामने ही जायनमाज़ पर बैठी हुई नूरानी चेहरे लिए इसकी अम्मी जान उठकर खड़ी हो गई हैं। वो दोनों बाजू फैलाकर अपने बेटे को वेलकम कर रही हैं और रुमान को ऐसा लग रहा था कि इसकी अम्मी जान अपने बेटे का इस्तकबाल कर रही हैं। रुमान तसव्वुरात की दुनिया में अपनी माँ को देखते हुए अपनी जगह पर जहाँ खड़ा था, जहाँ अक्सर इसकी अम्मी जान जाए नमाज़ जाकर नमाज़ पढ़ा करती थी। देखते ही देखते कितना कीमती और ख़ूबसूरत वक्त हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। कितने खूबसूरत रिश्ते हमारे हाथों से हमेशा के लिए छूट जाते हैं। अपनी अम्मी जान को याद करते हुए बेख्तियार रुमान शाह की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बेड पर अपना मजबूत भारी हाथ फेरते हुए इस एहसास को महसूस करना चाहता था कि कभी इसी बेड पर, इस तकिए पर इसकी वालदा का नूरानी वजूद लेटा हुआ था। इस कमरे में आज भी इसकी माँ के साथ गुजारे हुए खूबसूरत लम्हे कैद थे, जिनको रुमान शाह महसूस करते हुए रूम का दरवाज़ा बंद कर चुका था। न जाने कितनी देर वो अपनी माँ के कमरे में बैठा हुआ आंसुओं से रो रहा था। रुमान शाह बड़ा हो गया था, ज़िंदगी में बहुत आगे जा चुका था, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देख चुका था, मगर इसके अंदर छुपा हुआ रोमियो आज भी इस कमरे में आते ही बाहर आ जाता था। आज भी रोमियो रो रहा था अपनी माँ को याद करके। रुमान शाह ना कभी भूला था, ना भूल सकता था इस हस्ती को जो इसके लिए क्या मायने रखती थी। ये तो इसके करीब रहने वाले लोग जानते थे। हर बेटा अपनी माँ से मोहब्बत करता है, मगर रुमान शाह जैसी मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम बहुत कम बेटे करते हैं। बहुत कम बेटे ऐसे होते हैं जो निछावर हो जाते हैं अपनी माँओं की हस्तियों पर। बाहर सबको मजबूत दिखाई देने वाला रुमान शाह अपनी माँ के कमरे की हर चीज़ को हाथों से छूते हुए छोटे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। रो रो कर जब वो थक गया, कोई चुप कराने वाला नहीं था। ना वो हंसती थी जब अपने बेटे को सीने से लगाकर दिलासा देती कि बेटा मैं तेरे पास हूँ, तो चुप कर जा, और ना ही मीरब थी जो कंधे पर हाथ रखकर कहती शाह चुप कर जाएं, आज अम्मी जान जहाँ भी होंगी आपको देख रही होंगी, और आपको ऐसे रोएंगी तो उनकी रूह को तकलीफ होगी। कोई भी तो नहीं था जो इसे सब्र के बंध बांधने में मदद करता, इसे चुप करवाता। कभी कभी ज़िंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ पर ना तो वापसी के रास्ते पर जाना आसान होता है, ना आगे बढ़ना आसान होता है। आज रुमान शाह भी इसी मुकाम पर खड़ा था। वह थक गया था खुद से लड़ते लड़ते। मीरब को इन 2 सालों में इसने इससे दूर करके पूरी कोशिश की कि मीरब खुद से इसे माफ़ करके इसकी ज़िंदगी में लौट आए, मगर ऐसा नहीं हो सकता था।
और इससे ज़्यादा शाह में और सब्र नहीं था कि वो मीरब से दूर रहता। वो रातों को जाग जाग कर तड़प तड़प कर थक चुका था। अपने सुकून को वापस हासिल करने के लिए मीरब को अपनी ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी था। इसने दिल में ठान लिया था कि अब तो ज़बरदस्ती ही सही मगर मीरब को अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएगा, और ये सब इतना आसान नहीं होगा, वो ये भी जानता था। अभी तक जानने शाह को इशाल का नहीं पता था, मगर इसे जब पता चल जाता इसका कैसा रिएक्शन होगा इसे बाखूबी जानता था। मगर रुमान शाह हर चीज़ के लिए तैयार था। अब वो मीरा से जुदाई बर्दाश्त करके नहीं कर सकता था। इसके अलावा हर चीज़ के लिए इसने ज़हनी तौर पर ख़ुद को तैयार कर रखा था। कोई भी चीज़ आपको तकलीफ़ नहीं देती जब आपको ज़हनी तौर पर इसको दुख बर्दाश्त करने के लिए तैयार होता। रुमान शाह अपने दिल को हल्का करते हुए अपनी माँ के रूम से बाहर आया। बाहर सब मुलाजमीन शाह के इंतज़ार में खड़े थे। इसकी सुर्ख लाल आंखें बता रही थी वो और रो कर आया है, मगर ज़ुबान से इसने अपना दुख किसी पर जाहिर करना ज़रूरी नहीं समझा। वो ऐसा ही था, अपने जज्बात ख़यालात पर पहरा लगाने वाला, किसी पर अपना दुख जाहिर ना करने वाला। वो अंदर से टूट कर भी सबकी नज़रों में बहादुर बनकर चट्टान की तरह खड़ा रहता। रुमान भाई, हम बहुत खुश हैं कि आप वापस आ गए, मगर आने से पहले बताते तो हम घर को लाइटों से सजा देते। ज़किया, जो घर की पुरानी मुलाजमा थी होने के साथ इसकी माँ की बहुत अच्छी खिदमत गुजार भी थी, इसने शाह को अपनी माँ के रूम से बाहर निकलते देखकर कहा। तो कोई बात नहीं, अब सजाओ घर को दुल्हन की तरह। राहों में इतने फूल बचाओ कि फिजाओं को पता चले कि घर के मालकिन वापस आ रही है। वो दोनों हाथ कमर पर बांधे खड़ा बड़े ठहराव से बोल रहा था। क्या मतलब भाई, मैं कुछ समझी नहीं। मालकिन तो आपके साथ आई है ना? ज़किया ने नज़रें इशाल की जानब करते हुए लफाज को तोड़ फोड़ कर कहा। ज़किया, क्या बूढ़ी हो गई हो? ये घर मीरब का है, इस घर के मालकिन और आपके भाई के दिल की मालिक आज भी मीरब है। तुम शायद भूल गई हो, ये घर अम्मी जान मीरब के हवाले करके गई हैं, तो कैसे सोच लिया कि मीरब की जगह किसी और को दे दूंगा? रुमान शाह का ही कहना था। जहाँ ज़किया के चेहरे पर खुशी ले आया था, वो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, मगर पूछने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी जानिब इशाल सुनकर आग की लपेटों की जद में आ चुकी थी। क्या मतलब, आप इसे इस घर में वापस लेकर आएंगे? वो मेरे साथ रहेगी? वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम इसके साथ रहोगी। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है, ये घर भी इसका है, मैं भी इसका हूँ, और यहाँ पर खड़े तमाम मुलाजमीन भी इसके हैं। तो मैं क्या हूँ? मेरी हैसियत क्या है? मेरी हैसियत क्या है? आप आते ही नौकरों के सामने मुझे जलील कर रहे हैं। ये सब घर के फ़र्द हैं, और घर की कोई ऐसी बात नहीं जो ये लोग नहीं जानते। सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, आज से नहीं। अम्मी जान के वक्त से इस घर के तमाम अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ रहे हैं। अगर तमीज़ से रहोगी, अपनी हदों को याद करके रहोगी, तो ये घर तुम्हारा भी, और तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और अगर तुम मीरब का मुकाबला करना चाहती हो, तो फिर मुश्किल बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि एक दिन यहाँ पर तुम्हें सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। बेहतर है कि तुम इस मुकाबला मत करो, जिसके हाथ में बागडोर मेरी अम्मी जान थमा कर गई। तो क्या चाहते हैं कि मैं इसकी पाबंद होकर रहूं? मैं तो खुद इसका पाबंद हूँ, तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझसे उम्मीदें मत लगाएं और कुछ दिन सब्र करें। आप भी इसे आप नहीं ला सकते। मैं तुम्हारा हुक्म मान लूँगा, मैं तुम्हारा पाबंद हूँ। मैं रुमान शाह अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। तुम दोबारा मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करना। जब से इशाल अपने रंग ढंग बदले थे, रुमान शाह को इशाल से शदीद चिढ़ होने लगी थी। अल्लाह ना करे कि मैं आप पर हुक्म झाड़ूं। कुछ दिन रुक जाएं। इशाल ने अपना लहजा नरम किया था। वो समझ चुकी थी कि शाह को जितना तैश दिला रही है वो सख्त होता जा रहा है। वजह, क्यों रुक जाऊं? पहले मैं घर को अपने तरीके से सेटल करूंगी, इसके बाद ले आइएगा इसे पहले, मगर यहाँ पर रहने के लिए हम दोनों में रिश्ता बराबरी होगा। पहली बात कि तुम मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका घर है वो खुद आकर अपने तरीके से सेटल कर लेगी। और दूसरी बात, मैं कोई वादा नहीं करूँगा, तुम बराबरी के ख्वाब मत देखो। मैं तो तुम्हें इसके मुकाबले उतारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो दो टक अंदाज में बोल रहा था। ज़किया, आप तैयारी करें, मैं आपकी बीबी जी आपकी भाभी को लेने जा रहा हूँ। ये कहते हुए रुमान शाह के गाल ब्लश कर रहे थे। जी भाई, ज़किया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बाकी मुलाजमीन को तैयारी की आगाही देने लग गई। प्लीज़ पहले मुझे
तो घर अच्छी तरह दिखा लें। ऐसा क्या है बेचैनी है कि हमने अभी घर में कदम ही रखा है, आप इसे लेने जा रहे हैं? प्लीज़, आप थक गए हैं, थकन उतारिए फिर ले आइएगा। वो तड़प तड़प कर गेट तक रोमांचा के पीछे आई। थकन उतारने का सामान ही तो लेने जा रहा हूँ, मेरी थकन तो इसको देखते ही उतर जाएगी, और जब वो झगड़ा करेगी, मुझ पर हक जमाएगी, तो सुकून मैं महसूस करूँगा। इस सुकून में दूर नहीं रहना चाहता। रोमांचा का चेहरा खुशी से ब्लश कर रहा था। वो तेज़ी से निकलता हुआ बड़ी सी गाड़ी के अंदर बैठते हुए जा चुका था। विशाल तड़पती हुई नफरत की आग में जलती हुई घर के अंदर जा रही थी। शाह ने इसका इस्तकबाल तक नहीं करवाया था, किसी को ये बताया तक नहीं था कि वो इसकी बीवी है। वेलकम मीरब, आओ, तुम्हें ऐसा टफ टाइम दूंगी कि तुम याद रखोगी। शाह को तो एक ना एक दिन मैंने अपना बना ही लूँगी। मैं भी देखती हूँ शाह कितनी देर तक मेरी मोहब्बत से बचता है। वो दिमाग में सोच कर दांतों को पीसती हुई लाउंज में पड़े हुए सोफे पर भरा सा पेट लेकर बैठ गई थी, क्योंकि अभी तो इसे ये नहीं पता था कि इसका रूम कौन सा है, और मुलाजिम तो अपने घर के मालकिन के आने की तैयारियों में लगे हुए थे। विशाल दिमाग में शैतानी आइडिया लिए खतरनाक प्लानिंग कर रही थी। इसे क्या करना है? मेरी जान, अब तुम्हारा मुंह ठीक हुआ या ऐसे ही मुंह सुजाकर रुख दूसरी जानब करके बैठी रहोगी? मेरा मुंह है, मेरी मर्जी। हाँ, ये भी ठीक है, तुम्हारा मुंह, तुम्हारी मर्जी। लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढील दे दी है। सच कहते हैं बीवी को ज़रूरत से ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अब तुम्हें मैं अपने शोहरों वाली असली रूप दिखाऊंगा, तो तब जाकर तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे। मेरी नरमी का फ़ायदा उठाते हुए तुम बहुत बहुत मेरे सर चढ़ गई हो। जब से मिरहा की मीरब के साथ लड़ाई हुई थी और शामिर बेचारे ने बीच में जाकर मीरब की तरफदारी की थी, इस वक्त से मिरहा मीर से नाराज़ थी। शामिर ने हर हरबा इस्तेमाल किया, मगर मिरहा इससे बात नहीं कर रही थी। शामिर, जिसको मिरहा पर गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आता था, बेचारे ने मसनूई गुस्सा बनाकर दिखाने की पूरी कोशिश की। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। मतलब क्या करेंगे आप मेरे साथ? मिरहा लड़ाकू बनकर उठकर खड़ी हो गई थी। करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, अगर नहीं कर रहा तो मेरी फर्मा बरदारी समझो। अच्छा, क्या करेंगे ये ज़रा मैं भी तो सुनूं। अगर तमीज़ से मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा हुक्म है कि जाकर मेरे लिए गर्म पानी का बाथटब तैयार करो, वरना क्या? वो दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए मतलाशी नज़रों से देख रही थी। जाकर 2 मिनट से पहले बाथटब गर्म पानी से मेरे लिए रेडी करो। अगर पानी की गर्माइश मेरे मुताबिक नहीं हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर तुम्हें वरना का मतलब भी समझाऊंगा। नहीं, पहले आप मुझे वरना का मतलब समझाएं। मैं नहीं कर रही आपका कोई भी काम। मैं मुलाजमा नहीं हूँ आपकी जो आपका हर हुक्म मानूं। आप मुझे वरना का मतलब समझाएं। यहाँ तो केस शामिर पर उल्टा पड़ चुका था। शामिर को अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही थी। हद है यार, बंदा चलो ड्रामा करने के लिए डर जाता है। शामिर ने बेचारा सा मुँह बनाते हुए कहा, बात को घुमाए मत। आप बताएं कि मैं आपका काम नहीं करूँगी तो वरना क्या? मुझे जानना है आप क्या करेंगे। मीरा की सुई एक ही बात पर अटकी हुई थी। कुछ नहीं यार, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगी तो मैं खुद उठकर कर लूँगा, ये बताना चाह रहा था। वरना मैं क्या करूँगा? शामिर की बात पर मिरहा को हंसी आ रही थी, जिसको इसने बड़ी मुश्किल से रोक लिया। मुझे फजूल की तड़ियाँ मत दिखाया करें, 2 बेटों की माँ हूँ। जी जी, पता है कि आप 2 जवान बेटों की माँ हैं, जो इस वक्त टेम्पर लगाकर स्कूल गए हुए हैं और आकर मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। बराए मेहरबानी आप अपने बेटों को मत बताइएगा, मुझसे गुस्ताखी हुई। मैं जा रहा हूँ शावर लेने। बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुलाजमा से कहकर मेरे लिए नाश्ता रेडी करवा दें तो बड़ी नवाजिश होगी। शामिर दांत निकालते हुए शावर लेने के लिए वॉशरूम में जा रहा था। आपको नाश्ता नहीं मिलेगा, बाहर जाकर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ना यार, इतनी ज़्यादती मत करो, मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी तरह जानती हो, मुझे नाश्ता बनवा कर दो प्लीज़। जी नहीं, आप घर पर नाश्ता नहीं कर सकते, जाकर बाहर से नाश्ता कीजिए। जिस तरह से मुझ पर चिल्लाए, इस तरह बाहर जाकर नाश्ता भी करें। यार, पहली बात तुम पर चिल्लाया नहीं था, और दूसरी बात 2 दिन से सज़ा भुगत रहा हूँ।
पूरे 2 दिन से बाहर खाना खा रहा हूँ। तुम जानती हो बाहर का खाना मुझे सूट नहीं करता, मेरा पेट ख़राब हो गया है। कोई बात नहीं, पेट ख़राब हो जाता है मगर दिमाग ठीक हो जाता है। घर का खाना खा कर बीवी से खिदमतें करवा कर बीवी को ही आंखें दिखाते हैं। मैं नहीं नाश्ता बनवाऊंगी, चुपचाप तैयार होकर जाएं और बाहर से नाश्ता कीजिए। हद है तुम्हारी, कितनी जालिम हो गई हो। थोड़ा तो लिहाज कर लिया करो, तुम्हारा शौहर एक पुलिस वाला है, सब इससे डरते हैं सिवाय तुम्हारे। चलो एक काम करो, सुनो, 2-4 किस्सियाँ दे दो, मैं इसी से काम चला लूँगा। शाहमीर दांत निकालते हुए गहरी निगाहों से देखता इसकी जानब कदम बढ़ा रहा था। कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं, मिरहा कहकर चालाकी से रूम से भागने वाली थी कि शाहमीर ने 2 ही कदमों में फासला तय कर इसका हाथ पकड़कर इसे वापस खींच चुका था। छोड़ें मुझे, कोई भी गंदी हरकत करने की कोशिश मत कीजिएगा। वो आंखें दिखाते हुए शाहमीर की गिरफ्त से आज़ाद होने को बेकरार थी। अच्छा, गंदी हरकत मतलब लिमिट बता दो, इससे आगे नहीं जाऊंगा। छोड़े मुझे, नहीं छोड़ूंगा, जो कर सकती हो कर लो। पुलिस वाले से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी मेरी जान, कमर पर हाथ बांधते हुए मोहब्बत से भरी निगाहों से देखकर हंस रहा था। कसम से 2 बच्चों के बाप बन गए हैं, अभी तक आपका ठरकीपन ख़त्म नहीं हुआ। चेहरे का रुख दूसरी जानिब करते हुए खुद की हिफाजत कर रही थी। ठरकी? अच्छा जी, अभी बताता हूँ ठरकी किसे कहते हैं। नहाने का इरादा तर्क करते हुए मिरहा को उठाकर बेड पर बिठाते हुए इसके खूबसूरत नरमाहट भरी पंखुड़ियों पर झुका और झुकता ही चला गया। मनमानियों की बारिश में भगोते हुए इस पर अपनी मोहब्बत की बारिश ऐसी बरसाई कि मिरहा अपनी नाराज़गी को बरकरार न रख सकी। वो अपने मीर से नाराज़ नहीं थी, ना ही इसे मीरब से कोई गिला था। वो तो अपने जान से प्यारे भाई को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी, अपने इकलौते भाई की तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपने भाई की तड़प, इसका दर्द वो अपने दिल में महसूस करती, इसलिए अक्सर दर्द में वो अपने मीर से नाराज़ हो जाया करती थी। मीर ऐसे ही इसके गुस्से को अपनी मोहब्बत के पनाहों में लेकर समेट लिया करता था। मीर की मोहब्बत के सामने मिरहा का गुस्सा हमेशा ही ठंडा पड़ जाया करता था। मीर की मोहब्बत मिरहा के गुस्से पर ऐसी बरसती जैसे आग पर पानी ठंडा। इसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भगोकर मजबूत सीने में छुपाए हुए लेटा था। मेरी जान, नाराज़ मत हुआ करो, तुम्हारी नाराज़गी तुम्हारे मीर से बर्दाश्त नहीं होती। इसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए इसे बच्चों की तरह समझा रहा था। आप हमेशा मुझे झूठा साबित कर देते हैं, हमेशा मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। आप मीरब को क्यों नहीं समझाते कि वो भाई के पास चली जाए? आप मीरब से बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझसे नहीं करते। मेरी जान, बहन और बीवी की मोहब्बत बहुत अलग होती है, इनका मुकाम बहुत अलग होता है। अपनी और मीरब की मोहब्बत को कंपेयर मत किया करो। मेरी जान, एक बात दिमाग से निकाल दो कि मैं तुमसे कम मोहब्बत करता हूँ। इसी पे के जान हो तुम, वरना जितना गुस्सा तुम करती हो, सोचा है मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता हूँ? मुझे तो मुकाबिल का गुस्सा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारा गुस्सा तो मैं हंसते हंसते सह जाता हूँ। अब भी मैं तुम्हें मेरी मोहब्बत का सबूत चाहिए। मेरी इसे मजबूत बाहों के दायरे में लिए सीने में समाये हुए अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। प्यार भरे लम्स इसके माथे और चेहरे पर महसूस करवाकर शाहमीर के लबों पर प्यार भरी हिद्दत इसे पुरसकून कर रही थी। मोहब्बत भी कितनी खूबसूरत चीज़ है। जिस आप नाराज़गी होती है, जिस पर आपको गुस्सा होता है, सुकून हासिल करने के लिए किसी शख्स का मजबूत सीना आपको जन्नत का टुकड़ा लगता है। जैसे मिरहा इस वक्त अपने प्यारे शौहर के सीने पर सर रखे हुए पुरसकून होकर बच्चों की तरह इसके सीने पर हाथ मारते खेल रही थी। मीर के सीने पर हाथ फेर कर खेला हमेशा से मिरहा को अच्छा लगता था, और मीर को मिरहा के इसी अंदाज की इस कदर आदत थी कि कभी इसे मना नहीं करता था। घंटों मिरहा अपने अमल दोहराया करती थी। गुर्बत के बाद भी जब महबूब अपनी महबूबा को दूर ना करना चाहता, इसकी मोहब्बत की पाकीज़गी कहते हैं। जहाँ जिस्मों के खेल के बाद बेदर्दी से अलग होना लाजिम हो जाए, इसे मोहब्बत तो कभी नहीं कह सकते। उम्मीद है आपको आज की किस्त भी पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगली किस्त के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी नॉवल अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इश्क़ रोमांचा सिर्फ इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा, इसके अलावा किसी दूसरे चैनल पर अपलोड नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी दूसरा चैनल इस नॉवल को कॉपी करेगा तो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। शुक्रिया।
अल्लाह। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। बेटा, हमें क्यों एतराज़ होगा, हम तो खुश हैं अगर वो तुम्हारे साथ चली जाए तो। हमने समझाने की बहुत कोशिश की मगर बेटा तुम जानते हो कि वो कितनी ज़िद्दी है। आप लोग परेशान ना हो, बस मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसे लेकर जाना चाहता हूँ, मैं खुद सब कुछ ठीक कर लूँगा। रोमांचा सिर्फ रवायती दामादों की तरह पूछ रहा था, जबकि इसे मीरब को लेकर जाने के लिए किसी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है बेटा, ले जाना, मगर रुको, अभी अभी तो आए हो, 2 साल बाद तुम इस घर में कदम रखा है। खाना खाओ, आराम करो, इसके बाद मीरब को लेकर चले जाना। नहीं, खाना भी एक साथ अपने घर में खाएंगे और आराम भी अपने घर में ही करेंगे। रुमान शाह की बात पर मलिक ज़ुबैर और इसकी बीवी एक दूसरे के चेहरे की जानिब देखा। दिल तो यही सोचा था कि ये शख्स आज भी नहीं बदला, आज भी वो दो टोक बात ही करने का आदी था। मगर वो मियाँ बीवी दोनों अपनी बेटी की खुशियाँ ही तो चाहते थे, इसलिए वो खुश थे कि रुमान शाह मीरब को लेने आया है। क्योंकि प्यार से मीरब कभी नहीं जाएगी, ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे। सामने बैठा शख्स इस वक्त फ़ैसला करके आया था कि वो हर सूरत इसे लेकर जाएगा, ये इसके अल्फाज से ज़ाहिर हो रहा था। ठीक है बेटा, जाओ और मीरब से मिल लो। जी बहुत शुक्रिया, वो मलिक ज़ुबैर की बात पर कहते हुए उठ खड़ा हुआ। ठक ठक ठक, कौन? आ जाएं। मीरब की आवाज़ सुनकर रुमांचा ने गहरी सांस ली थी। पूरे 2 साल 26 दिन 15 घंटे और 43 सेकंड के बाद इसने अपनी जान की आवाज़ सुनी थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो चुका था। मीरब जो नीचे झुककर साइड टेबल के ड्रॉर से कुछ निकाल रही थी, इसने दरवाजे की जानिब देखा नहीं था, मगर अंदर आती हुई खुशबू इसका दिल झंझोड़ कर रख दिया था। इसकी सांसों ने महसूस किया कि इस खुशबू को वो पहले से जानती है। कैसे भूल सकती थी, इसके शाह की खुशबू थी। इसके हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स नीचे गिरा। वो पलटकर तेज़ी से खड़ी हुई थी। इसका शाह गलत नहीं था, इसकी नज़रों के सामने रुमान शाह खड़ा था। इसे जाज़िब नज़र पर्सनैलिटी के साथ वाइट कॉटन के सूट के ऊपर ब्लैक कलर का कोट पहने हुए, दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए, चेहरे पर वही एटीट्यूड। मीरब का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वह हैरान नज़रों से खुले होंठों से इसे देख रही थी। वो आज भी बदला नहीं था, वो आज भी इतना ही खूबसूरत था। आज भी मीरब का नाजुक दिल धड़का रहा था। वो आज भी मीरब के दिल के अंदर था। ये बात मीरब जानती थी। खुद से झूठ बोलते बोलते मीरब थक चुकी थी। वो एक माँ को हारते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए खुद ही झूठ बोल बोल कर थक चुकी थी। शाह इसकी नज़रों के सामने खड़ा एक एक कदम इसकी जानिब उठाते हुए इसके करीब आ चुका था। ये सच है, ये ख्वाब? मीरब समझ नहीं पा रही थी। इसके जिस्म साख नहीं था, दिमाग सोच नहीं पा रहा था। वो टिकटिकी बांधे इसे देखे जा रहे थे। हालत तो मुकाबिल की भी वही थी। 2 साल के बाद इसने जानिशा का चेहरा देखा था, तो 2 सालों से अपनी ज़िंदगी को अपनी नज़र के सामने देखा। इसकी क्या हालत होगी, मगर वो शाह था जिसे अपने जज्बात पर कंट्रोल करना आता था। जब जितना चाहता था इतना ही ज़ाहिर होता था। इसके नाजुक से कमर में हाथ डाले हुए मीरब को अपने गले से लगाया और इतना कस के लगाया कि मीरब की सांस बंद हो रही थी। ये क्या? मीरब ने उस पर नाराज़ थी, गुस्से थी, शायद कुछ लम्हों के लिए भूल चुकी थी। वो रुमांचा के सीने से लगी हुई छुप गई थी। रुमांचा के सीने से उठती खुशबू मीरब को तड़पा रही थी। मीरब रो रही थी। शाह इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए प्यार भरी गहरी निगाहों से देखकर बेतहाशा चूम रहा था। वो दीवानों की तरह, पागलों की तरह इसके चेहरे पर लबों की अकीदत पेश कर रहा था। इस वक्त दोनों होश में नहीं थे। इश्क़ रुमान शाह था जो मीरब के सर चढ़कर बोल रहा था। रुमांचा इसे दीवानगी से चूमते हुए बहक रहा था। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, बस इतना जानता था कि इसकी बाहों, इसकी पनाहों में इस वक्त सिर्फ इसकी जानिशाह है। शाह तो कभी होश में नहीं आ सकता था, क्योंकि इस वक्त इसके करीब मीरब थी, जिसके लिए वो हमेशा से पागल था। मगर मीरब को होश आ चुका था। वो शाह के सीने पर हाथ रखे हुए इसे खुद से दूर कर चुकी थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें लेकर जाने। वो भी होश में आकर दोनों हाथ कमर पर बंध चुका था। मुझे आपके साथ नहीं जाना। वजह आप अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। इससे पहले कई बार बता चुकी हूँ। एक बार और बता दो, मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। हाँ, कुछ मिनट पहले मैंने देखा कि तुम मुझसे कितनी नफ़रत करती हो। एक कमज़ोर लम्हा था बस। मान लेता हूँ, माने या ना माने, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुड, तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए बना नहीं जाऊँगा, तुम्हारे लिए बिना नहीं जाऊँगा। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तुम्हारी गलतफ़हमी है। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, इतनी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? साथ चलो, नफ़रत जताती रहना। मैंने मना तो नहीं किया। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। क्यों डर लगता है?
कि नफ़रत बरकरार नहीं रख सकोगी? मैं आपके सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। जानिशा, मुँह ना खुलवाओ, पाबंद तो हमेशा मेरी ही रहेंगी, जितना मर्जी तड़प लाए। शाह, मेरा तमाशा मत बनाए। तमाशा मैं बना रहा हूँ या तुम? मेरे साथ चुपचाप चलो, मैं आपके साथ नहीं जाना। हाथ छोड़े मेरा। मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। मत भूलो कि मेरे अपना हाथ तुमने ज़बरदस्ती दिया था। वो आंखों में आंखें डालकर सख्ती से बोल रहा था। रोमांचा अच्छी तरह से जानता था कि मीरब को यहाँ से सिर्फ वो ज़बरदस्ती ही ले जा सकता है। प्यार से जाने वाली मीरब चीज़ नहीं थी। इसकी कलाई को थाम कर ज़बरदस्ती इसे रूम से बाहर तक ले आया था। रोमांचा, तुमसे इसे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते। शामिर मीरब का हाथ थामे हुए इसे पीछे कर चुका था। शामिर और मीरा मीरब के रूम से आते हुए शोर की आवाज़ें मुझसे मुतवज्जा होकर आए थे। मीरा तो अपने भाई को नज़रों के सामने देखकर खुश हो गई थी, मगर हालात समझ से बाहर थे। क्यों नहीं ले जा सकता? और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? रोमांचा का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ चुका था। ये बहन है मेरी, ये बीवी है मेरी। तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। तुम मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बीवी है मेरी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। बीवी तो क्या ज़बरदस्ती इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लेकर जाओगे? ऐसा किस कानून में लिखा है? एसीपी, दोस्त बनकर तुमने बहुत रोक लिया, मुझे इससे ज़्यादा रोमांचा में बर्दाश्त नहीं है। और तुम मेरी बीवी के भाई की हैसियत से मुझे कानून सिखा रहे हो? अंगारे बरसाती निगाहों से देख रहा था। बेटा, जितने कानून के कायदे तुमने पढ़े हैं ना, इन सब को मैं अपने पाँव की नोक पर रखता हूँ। मेरी किताब में लिखा है कि अगर बीवी से मोहब्बत है तो फिर इसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखा जा सकता है। और तुम्हारी बहन प्यार की ज़ुबान समझने वाली चीज़ नहीं है। अगर मैं ना समझूँ तो? और अगर तुमने मेरी बीवी दूर रखने की कोशिश की तो एक बात मत भूलो, जिसमें तुम्हारी जान बसती है वो मेरी बीवी है। तो एसीपी, तैयार रहना, अब मुकाबला बराबरी का होगा। अगर मैं तड़पूंगा तो सुकून से मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। यहाँ से जाते हुए अपनी बहन को साथ लेकर जाऊंगा। तड़पते रहना, इसके बगैर जैसे मैं 2 साल तड़पता रहा हूँ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मेरा से दूरी का सुनते ही शामिर के दिल ज़ोरों का दर्द उठा था। यही हकीकत बयान कर रहा हूँ। जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। बेहतर है कि अपनी बहन के साथ मेरे साथ नरमी से भेज दो, वरना रोमांचा को 101 तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। जिसको अपने पीछे छुपा रखा है, इसको मेरे हवाले करो। जानिशा, भाई के पीछे मत छुपो। शाह, आज तुम्हें लिए बगैर नहीं जाएगा। तुम इसे यहाँ इसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं ले जा सकते। शामिर, मेरे रास्ते से हट जाओ। 2 साल तक खामोश था, अब इसको लिए बिना नहीं जाऊँगा। और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुझे रोक सके। बीवी है मेरी। रोमांचा को शामिर के अंदाज़ पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अगर वो मीरब का सगा भाई ना होता तो रोमांचा इसकी जान ले लेता। इसे कहाँ गवारा था कि कोई इसके और मीरब के दरमियान आए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुकाबिल इसका भाई है। रोमांचा का गुस्सा आपे से बाहर होने ही वाला था कि मिरहा ने आगे बढ़कर भाई का हाथ थामकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया और बताया कि वो भी यहाँ पर है, जो 2 साल से अपने भाई के लिए तड़प रही है। कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, आप कैसी हो? रोमांचा ने प्यार से अपनी बहन को सीने से लगाते हुए माथा चूम लिया। मेरा अपने भाई के सीने से लगी हुई रो पड़ी। दुनिया में अगर बाप के जाने के बाद किसी से अपने बाप की खुशबू आती थी तो वो बड़ा भाई होता है। दुनिया का हर तहफ़्फ़ुज़ एक तरफ, भाई जब अपनी बहन के हाथ पर सर रखता है कि मेरी बहन मैं हूँ ना, इस खुशी को अल्फाजों में बयान करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। बहन चाहे तो अपना घर जितना मर्ज़ी खुश हो, मगर हमेशा इसकी नज़र अपने भाई को देखकर चमक उठती है। भाई मान होते हैं बहनों का, और अगर भाई रोमांचा जैसा हो तो फिर तो बहन हर वक्त मान के गरूर में ही रहती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पता है मैं आपको कितना याद करती थी, आप कितनी बार बुलाया मगर आप नहीं आए। तुम तो आज आती अपनी बच्चों को लेकर, मगर नहीं, तुम तो ठहरी घर बार वाली जिसका एक अदद शौहर है, प्यारे से 2 बच्चे हैं, प्यारा सा घर है। तुम भला अपनी गृहस्थी छोड़कर कैसे आ सकती थी? आज ज़िंदगी में पहली बार शाह ने नरमी से मगर अपनी बहन से शिकवा किया था। इन 2 सालों में रोमांचा इतना अकेला तो सिर्फ इसका दिल ही जानता था। हर पल हर लम्हा इसने अपने प्यारों को याद किया। कोई सहारा, कोई दिलासा देने वाला नहीं था। कितनी बार खुद को उदास होकर टूट गया, पर खुद ही उठकर सहारा बन गया। भाई, मैं आना चाहती थी, मगर एक तो मामा ठीक नहीं रहती और दूसरा बच्चे मीर के बगैर नहीं रहते, और बच्चों का स्कूल भी काफ़ी नुकसान हो जाता है, इसलिए भाई नहीं आ सके। मीरा को पहली बार अपने भाई के मुँह से ताना सुनकर समझ नहीं आया वो अपनी सफाई में क्या बोले। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। रोमांचा ने अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, आप खुश रहें, अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने घर में खुश और आबाद रखे।
मैं औरों जैसा नहीं हूँ जो अपनी बहनों को समझाने के बजाय अपने पीछे छुपा लेते हैं। रुमान शाह ने शामिर की जानिब तंजिया निगाहों से देखते हुए कहा, ख़बरदार, जो आपने मेरे भाई को कोई ताना दिया। मेरे भाई ने कभी मुझे गलत मशवरा नहीं दिया। उन्होंने मुझे हमेशा समझाया है आपके साथ ना रहना मेरा अपना फ़ैसला है। मीरा फ़ौरन से शामिर की पुश से सर निकालते हुए अपने भाई की साइड ले रही थी। फिर तो तुम्हारा भाई इंतहाई फजूल है, जो 2 साल समझाने के बाद भी अपनी बहन को ये नहीं समझा सका कि अपने घर जाकर अपना घर बसाओ। भाई प्लीज़, मीर मेरे शौहर हैं, आप इनके बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे मेरी दिल आज़ारी हो। मीरा को अच्छा नहीं लगा था कि इसका भाई मीर के बारे में गलत बोल रहा था। सीखो कुछ, रोमांचा ने मीरा की जानिब इशारा करते हुए कहा, और तुम भी देखो, ये रोमांचा की बहन है जो अपने शौहर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुन सकती। तुम्हारे पीछे छुपकर खड़ी तुम्हारी बहन है जो अपने भाई के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। दोनों में फ़र्क खुद करके देखो। रोमांचा शामिर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रही आप तंज का निशाना शामिर भाई को क्यों बना रहे हैं। मेरा यहाँ रहना ना रहना मेरा फ़ैसला है, भाई का इसमें कोई लेन देन नहीं। मीरा को गुस्सा आ रहा था अपने भाई की तौहीन होते देखकर। आखिर वो भी अपने भाई पर जान वारती थी, कैसे बर्दाश्त करती। जहाँ पर फ़ैसला औरतें करती हैं वहाँ पर मर्दों को कमज़ोर ही समझा जाता है, और तुम्हारा भाई कमज़ोर है। अगर इसमें हिम्मत नहीं तुम्हें समझाकर तुम्हारे घर भेज देता। शाह, अब हद से बढ़ रहे हैं। अपने भाई की बेइज्जती होते हुए मीरा की आंखों में नमी उतरने लगी। हद से तो अभी मैं गुज़रा ही नहीं, क्योंकि अगर हद से गुज़र जाऊं तो फिर मैं साफ़ लफ्ज़ों में कहूँगा कि तुम्हारा भाई बेगैरत है। अगर गैरत होती तो बहन को अपने घर बनाने पर आमादा करता, ना कि बेगैरतों की तरह 2 सालों से बहन को अपने घर पर बिठा कर रखता। मीरब के माँ बाप और मीरा बहुत हैरान नज़रों से रोमांचा की जानिब देख रहे थे। रोमांचा ज़रूरत से कहीं ज़्यादा कड़वे अल्फाज बोल रहा था। शामिर अपने चेहरे पर गुस्से से शिकने पड़ने लगी थी। रोमांचा, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, कहने को मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ। शामिर गुस्से से घुर्राया, और रोमांचा हक पर बोलता है और इसी तरह बेलगाम होकर बोलता है। तुम बेगैरत हो तो अब मैं इसमें इतनी मिर्ची लगने वाली बात नहीं है। रोमांचा भी अपने ऐसे अल्फाज बोलकर एसीपी शामिर के सब्र का इम्तहान ले रहा था। गुस्सा तो शामिर में भी बहुत था, मगर इस वक्त तो अपनी तरफ से ज़ब्त करने का काफ़ी ज़र्फ़ दिखा रहा था। बस कर दें शाह, आप मुझे लेने आए हैं, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, मगर ख़बरदार जो मेरे भाई के बारे में गलत कहा तो। नहीं मीरब, तुम्हें इसके सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हें ज़बरदस्ती तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ से नहीं लेके जा सकता। तुम अपने भाई के होते हुए यहाँ पर महफूज हो। शामिर ने अपनी बहन का पूरा साथ दिया था। नहीं भाई, अब तो मैं शाह के साथ जाऊँगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से कोई मेरे भाई की गैरत पर उंगलियाँ उठाए। दो टोक फैसला करते हुए शाह की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, यहीं पर रुककर मेरा इंतज़ार करें। जी, जो हुक्म, रोमांचा मुअद्दबाना अंदाज में बोला। मीरब गुस्से से बोलती हुई भागकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में जा चुकी थी। भाई, आपका इस तरह मीरब को लेकर जाना मुझे समझ नहीं आ रहा। सारी बात आराम से बैठकर हो सकती थी, मगर ये आपने क्या कर दिया। मिरहा परेशान होकर अपने भाई की जानिब देखते हुए बोली। मिरहा को अपने भाई का तल्ख लहजा और अल्फाज बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। रोमांचा ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अल्फाजों को हमेशा बोलने से पहले सोच कर बोलता था, मगर आज तो इसने छक्के ही छुड़ा दिए थे। मिरहा, तुम जाकर मीरब को देखो, इसको एक बार इसके हाल पर छोड़ दो। शामिर ने रोमांचा की जानिब घूर कर देखते हुए मिरहा को मीरब के पास जाने को कहा। शामिर के कहने पर मिरहा और हैरान नज़रों से देखती हुई शामिर की माँ दोनों ही मीरब के रूम में जा चुकी थी। रुमान बेटा, मैं और मीरब की माँ तो तुम्हारे हर कदम साथ थे, पर इतने कड़वे जुमले कहने की क्या ज़रूरत थी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, मगर ले कर जा रहे हो मीरब के साथ सख्त रवैया इस्तेमाल मत करना। वो ज़हनी तौर पर बहुत अपसेट है। डॉक्टर लगातार इसको सुकून में रहने की मेडिसिन दे रहा है। डॉक्टर की खास हिदायत है कि इसको ज़हनी स्ट्रेस से बचाया जाए, वरना इसका दिमागी सल्तनत बिगड़ सकता है। मैं हर बात में तुम्हारे साथ देता हूँ, मगर मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी लाडली बेटी की सेहत पर कोई बुरा असर पड़े। अंकल, आप बेफ़िक्र रहें, मैं इसका ख्याल रखूँगा। आपको मेरी तरफ़ से कोई शिकायत नहीं होगी। सॉरी, मैं अपने बोले हुए अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ। रोमांचा नरमी से कहा और दोनों हाथ कमर पर बांधते हुए इसी स्टाइल में खड़ा जिसमें वह जाज़ब नज़र लग रहा था। शाबाश, मुझे आपसे यही उम्मीद है। ज़ुबैर मलिक खामोशी से अपनी बेटे के रूम की जानिब चल दिए। शामिर गुस्से भरी निगाहों से इसे अब भी देख रहा था। मीरब के बाबा जा चुके थे। हा,
शट अप, दांत मत निकालो, कोई सुन लेगा। शामी ने घूर कर देखते हुए कहा। सबके जाने के बाद रोमांचा खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ हंसते हुए शामिर को खींचकर अपने गले से लगा रहा था। दफ़ा हो जा, मुझे नहीं मिलना, इतनी बकवास करने की क्या ज़रूरत थी यार। अगर इतनी बकवास ना करता तो तुम्हारी उल्टी खोपड़ी वाली बहन के दिमाग में मेरी बात नहीं घुसने वाली थी। हाँ तो मैं तो तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार था, तुम तो मुझे ही रगड़े जा रहे थे। शामी ने रोमांचा गले लगाते शिकवे से कहा। तू कौन सा कम है, मेरी बीवी को उल्टी पट्टियाँ पढ़ा रहे थे। मीरा, तुम्हारे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती नहीं लेके जा सकता साले। ये सब कहना ज़रूरी था, रोमांचा ने ज़ोर से मुक्का शामिर के पेट में जड़ते हुए कहा। हाँ तो और नहीं क्या, अपनी बहन के सामने मुझे भी तो खुद अच्छा साबित करना था ना। अगर इसको ज़रा सी भनक पड़ जाती कि हम दोनों मिले हुए हैं तो कल से नाराज़ होकर मेरे घर आने की बजाय कहीं और चली जाएगी, फिर क्या करेंगे? शामिर दांत निकालते हुए कहा। वैसे एक बात तो है, बड़ा ही तेज़, मतलब ये कि मेरी बहन और मेरी बीवी दोनों ही नज़रों में ख़ुद को बड़ा अच्छा बना रखा है। दिल तो चाहता है कि तेरी असलियत इनको बता कर जाऊँ। खुदा का वास्ता ऐसा मत करना। शामिर ने मसनूई डर दिखाते हुए हाथ जोड़ दिए। ड्रामेबाज, वैसे मेरी बहन है शरीफ, इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि तुम मेरे साथ मिला हुआ है। खुदा का वास्ता है, अपनी बहन को शरीफ मत बोलो। अब तुम्हारी बहन शराफत से बहुत आगे जा चुकी है, अब तो मुझसे ज़रा भी डरती नहीं है। मुझसे आंखों में आंखें डालकर झगड़ा करती है, ज़रा सी भी लचक नहीं लेती। बात बात पर आंखें दिखाती है, अपने 2 बेटों की माँ होने का रोब जमाती है। बताओ और क्या क्या करती है मेरी बहन? रोमांचा गौर से सुनते खुशी से मुस्कुरा रहा था। इसकी डरी सहमी रहने वाली मिरहा में इतना बदलाव आ चुका था, इसे सुनकर अच्छा लग रहा था। वो दिल ही दिल में शामिर का शुक्रगुजार था, जिसने इसकी बहन को तहफ़्फ़ुज़ अरमान देकर इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दिया और हर महरूमी को ख़त्म कर दिया था। तुम्हें पता है, जिसके डर से मुजरिम थर थर कांपते हैं, सबको डराने वाला एसीपी शामिर तुम्हारी बहन के गुस्से से किस अंदाज से उठाती है? नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। वो बेचारा सा मुंह लेकर बनाकर बोल रहा था। उठाने के लिए पानी से भरे हुए जग को लाकर मेरे ऊपर उंडेल लेती है, और अगर गुस्से से शौहर होने की धमकी दूँ तो क्या कहती है? क्या कहती है? रोमांचा ने जस्तजू से पूछा। कहती है वरना क्या कर लेंगे। बिल्कुल पुलिस वाले के अंदाज में कहती है, वरना क्या? शामी ने इसकी नकल उतारते हुए ठहराव से कहा। अपनी बहन के कारनामे सुनकर रोमांचा ज़ोरों से हंसी आ रही थी, मगर इसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा था, क्योंकि इसकी आवाज़ ऊपर रूम तक जा सकती थी। इस वक्त कोई भी ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। मीरब को ज़रा भी भनक लग जाती कि इसका भाई और शौहर मिले हुए हैं तो इस बार एक बार फिर रोमांचा के साथ जाने से साफ इनकार कर देती, और रोमांचा अपनी जान से अब दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। 2 साल का हिजर काटकर रोमांचा की मोहब्बत जुनूनी इश्क में बदल चुकी थी। बहुत प्यारी दोस्ती थी शामिर और रोमांचा के बीच में, जो आज भी कायम थी, मगर ये बात मीरब और मीरा के घर वाले नहीं जानते थे। मगर असलियत यही थी कि ये दोनों आपस में हर बात शेयर करते और हर फैसला सोच समझ कर लेते थे। बहुत से राज इन दोनों के दरमियान दफन थे। चलें, मीरब अपने हाथ में छोटी सी हैंड कैरी पकड़े हुए गुस्से से भरी हुई लाल आंखों से कहा। वो शायद रोकर आई थी। इसकी रोकर सुर्ख हुई खूबसूरत आंखों को देखकर रोमांचा के दिल ने ज़ोरों से धड़कना शुरू कर दिया। इस वक्त अगर लोगों का लिहाज ना होता तो वो बेतहाशा खूबसूरत आंखों को छू लेता, क्योंकि सच यही था कि ये फ़ैसला वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर अपने भाई की इज़्ज़त के लिए कर रही थी। तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि इसके भाई को इसकी वजह से बेगैरत का लक़ब दिया जा रहा था। अब के रोमांचा अपनी बहन की बढ़ाई कर रहा था, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए मिरहा से मीरब जेलस होकर जा रही थी। आखिर वो रिश्ते में मिरहा की भाभी थी, कैसे अपनी नंद की बढ़ाई बर्दाश्त करती। जितना मर्जी दोस्तों की तरह रह लें, कहीं ना कहीं नंद वाली कीड़ा एक्टिव हो ही जाता है। मीरब सबसे मिलकर रोमांचा से भी पहले आगे गुस्से से जा रही थी। अब के रोमांचा सबसे मिलने के बाद शामिर को आंख दिखाकर अपनी जीत का इशारा दिया। शामिर भी चिपके से थंब दिखाए हुए ओके कहा, मतलब कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। रोमांचा और शामिर ने ये फैसला बड़ी होशियारी से किया था। रोमांचा अपनी बीवी के लिए तड़प कर थक चुका था और रोमांचा ने शामिर से मिलकर ये प्लानिंग की कि वो इस तरह से इमोशनल करके मीरब को अपने साथ ले जा सकता है। रोमांचा को यकीन था कि इसका ये प्लान काम अच्छे से करेगा। ये बार मीरब को अपने साथ ले जाकर बहुत मुश्किल से काम था। आगे इसे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था कि वो अपनी मीरब को ठीक कर लेगा।
अब देखते हुए कहाँ तक अपने प्यार को ठीक करके नफ़रत ख़त्म कर पाता है। ये क्या कर रहे हैं? रुमान शाह ने मीरब के हाथ पर हाथ रखा। मीरब ने गुस्से से घूर कर देखते हुए शाह का हाथ झटक दिया। अपने हाथों को कंट्रोल में रखकर बैठे। मैं आपके साथ प्यार के पेचे लड़ाने के लिए नहीं जा रही हूँ, ये बात जहन में रखिए। जानशा रुमान शाह आज भी नहीं बदला। दोबारा इस अंदाज में अगर मेरे हाथ को झटकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चेहरे पर मोहब्बत और गुस्से के मिले जुले तासुरात ज़ाहिर हो रहे थे, जो रुमान शाह को और भी जाज़ब नज़र बना रहे थे। वाइट कॉटन के सूट में इसका गोरा रंग और मीरब से मिलने की खुशी में दमकता हुआ चेहरा इसे और भी जाज़ब नज़र बना रहा था। इसे गुस्से और नफ़रत का इजहार करने वाली मीरब ने पता नहीं कितनी बार नज़रें चुराकर इसे देखा था। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अगर आप अच्छे होते तो आज मेरा बेटा, मेरा राइम मेरे पास होता। मीरब के आंसू इसकी तड़प देखकर रुमान शाह का कलेजा मुंह को आ रहा था। मीरब, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? माफ़ कर दो यार। तुम ज़रा ख़ुद को मेरी जगह पर रख कर सोचो, अगर राइम और मुझ में से तुम्हें किसी एक को बचाने का मौका मिलता तो तुम क्या करती? मैं अपने बेटे को बचा लेती, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था, वो खुद को नहीं बचा सकता था। शाह, मेरा छोटा सा राइम कैसे तड़पा होगा? इसने दिल में सोचा होगा इसके बाबा, इसकी मामा इसे क्यों नहीं बचाया। रुमान शाह ने हैरत भरी निगाहों से कुछ देर के लिए अपने साथ बैठी हुई लड़की को देखा। इसकी जान थी, इसकी सांसों की ज़मानत थी। इसने कितनी आसानी से कह दिया कि अपने बेटे को बचा लेती, मगर दूसरे ही लम्हे शाह के लब हल्के से मुस्कुरा दी, क्योंकि इसकी जानिश एक माँ पूरी तरह से हावी थी। ममता के आगे दुनिया का कोई हर रिश्ता छोटा पड़ जाता है। इस वक्त रुमान शाह की मोहब्बत इसकी बीवी बनकर सोच नहीं रही थी, वो राइम की माँ बनकर जवाब दे रही थी। बाकी का रास्ता खामोशी से कट रहा था, क्योंकि मीरब बार बार राइम की बात पर आकर रुक जाती थी और रुमान शाह मीरब को रोते हुए तड़पते हुए नहीं देख सकता था। शाह ने खामोश रहना बेहतर समझा। दोनों अपनी अपनी तरफ के मिरर से भागती हुई सड़क को देखते रहे। क्या वो बहुत खूबसूरत है? इशाल ने ज़किया से पूछा। पता नहीं बीबी जी, अभी थोड़ी देर में रुमान भाई इसको ले आएंगे, आप खुद देख लीजिएगा। क्यों, तुम्हारी ज़ुबान में दर्द हो रहा है? अगर तुम बता दोगी तो। इशाल पूरे घर में पाँव जली बिल्ली की तरह घूमकर नौकरों को काम करता देख कर आग बगोला हो रही थी। वो देखकर हैरान हुई थी कि घर के मुलाजिम कितने खुश हैं और कैसे घरों को सजा रहे हैं, जबकि इसके घर पर आने ने शाह ने कुछ ख़ास करवाया नहीं था। शाह ने तो किसी को बताया तक नहीं था कि अपने घर आ रहा है। कम से कम थोड़ा बहुत इस्तकबाल तैयारियां ही करवा देते। इशाल सोच कर जेलसी से मरे जा रही थी। मैंने पूछा है कि क्या वो बहुत खूबसूरत है? इशाल ने अब की बार काफ़ी कोशिश भिलाई। जी बीवी जी, मीरा भी काफ़ी खूबसूरत है, और इससे भी बड़ी बात रुमान भाई की मीरा भाभी में जान बसती है। रुमान भाई मेरे भाभी से इतना प्यार करते हैं कि जब भाभी और भाई एक साथ यहाँ रहा करते थे, रुमान भाई नजरें नहीं हटती थी मेरे भाभी से। सखिया, तो जैसे आपने घर की मालकिन की तारीफ करने का मौका मिल गया था। आपको पता है, जब राइम बाबा पैदा होने वाले थे तो रुमान भाई ने मुकम्मल ऑफिस घर पर शिफ्ट कर लिया था। रुमान भाई एक सेकंड के लिए भी मेरे भाभी को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते थे, और इनके खाने से लेकर पहने तक, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का खुद ख्याल करते थे। जितना सवाल पूछा करूं उतना ही जवाब दिया करो। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि वो खूबसूरत है और तुमने फजूल बकवास शुरू कर दी। इशाल को तो जैसे आग लग गई थी मीरब की इतनी तारीफ सुनकर, और ऊपर से इस पर जो इंकशाफ हुआ था, इसको बर्दाश्त करना इस इशाल के लिए बहुत मुश्किल काम था। वो ज़किया पर बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मीरब जो रुमान शाह से नाराज़ होकर बाकी का रास्ता खामोशी से काट चुकी थी, जैसे गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई, रुमान शाह पहले गाड़ी से उतरकर तूफ़ान की तरह घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के बाहर खड़े हुए मुलाजमी ने सलाम कहा। मीरब, जिनका ज़बरदस्ती मुराकर जवाब देती हुई अंदर दाखिल हुई। इस खूबसूरत महलनुमा घर में कोई कोना ऐसा ना था जो मीरब से ना वाकिफ़ हो। इस घर की हर दर और दीवार मीरब से वाकिफ़ थी। यहाँ पर कभी मीरब और रुमान शाह ने बहुत प्यार से वक्त गुजारा था। यहाँ पर मीरब ने रुमान की अम्मी जान के साथ बहुत ही प्यार भरे लम्हात गुजारे थे। यहाँ पर राइम के साथ इसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। यहाँ पर राइम ने पहली बार अपनी आंखें खोलकर इसकी दुनिया को रोशन किया था। राइम के आने के बाद इनकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो गई थी। आज भी इसे गुजरे हुए वक्त को याद करते मीरब की आंखों में आंसू आ जाते थे। घर में दाखिल होते ही इसे गुजारा
हुआ खूबसूरत वक्त अपनी आंखों के सामने नज़र आ रहा था। वो तेज़ी से कदम बढ़ाए हुए अंदर दाखिल हुई, मगर अंदर से आते हुए इशाल की गुस्से से भरी आवाज़ सामने सर झुकाकर डरी हुई खड़ी हुई ज़किया को देखकर मीरब के पाँव ठठक कर रुक गए थे। मीरब इस लड़की को नहीं जानती थी। मीरब के लिए चेहरा नया था। सामने खड़ी लड़की जो देखने में खूबसूरत और मीरब से छोटी लग रही थी, इसका गुस्से भरा एटीट्यूड बता रहा था कि ये कोई आम शख्सियत नहीं है। इसकी बात करने और चलाने के अंदाज इस अंदाज से लगाया जा सकता है वो खुद को घर की मालकिन समझती है, फिर सच में इस घर की मालकिन ही है। इशाल और ज़किया भी मीरब को देख चुकी थी। ज़किया खुशी से मीरब की जानिब बढ़ी। सलाम कहते हुए मीरब ने ज़किया को गले लगा लिया था। ज़किया इस घर की पुरानी मुलाजमा थी, इसलिए काफ़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता था। मीरब मतलाशी नज़रों से इशाल की जानिब देख रही थी और इशाल गुस्से भरी निगाहों से मीरब की जानिब देख रही थी। ये कौन है? मीरब ने इशाल की जानिब देखते हुए पास आकर खड़े हुए रोमांचा से पूछा। रोमांचा ने फ़ौरन इसे कोई जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि मीरब का रवैया पहले ही काफ़ी ख़तरनाक था। ऐसे में वो इशाल अपने रिश्ते के बारे में बताकर मज़ीद आग नहीं भड़काना चाहता था। मैंने पूछा, ये कौन है? कोई सोच नहीं सकता था किसी से डरने वाला रोमांचा को मीरब से डर लग रहा था। इसे समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे बताए कि लड़की कौन है। शाह के 2 सालों में आपकी क़ुव्वत समात ख़राब हो गई है? मैंने पूछा, ये कौन है? अब की बार वो अल्फाजों को चबाते हुए बोली। इस लड़की को अपने घर में इतना रौबदार अंदाज में देखकर, बात करते हुए देखकर मीरब का खून खोल रहा था। इससे रोमांचा ने लाख इख्तलाफ सही, मगर ये घर इसका था। रोमांचा दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए खामोशी से सोच रहा था कि कोई ऐसा जुमला मिले जिसे फ़िलहाल मीरब को वो कमरे में ले जाए, मगर इससे पहले इशाल बोल पड़ी। मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ, इशाल ने एटीट्यूड से कहा। क्यों? मैं तुमसे पूछा है कि तुम कौन हो और तुम्हें हक़ किसने दिया है मेरे शाख के बीच में बोलने का? मीरब के तड़क के जवाब देने पर एक बार तो इशाल की बोलती बंद हुई थी। लो जी, आ गई मेरी मीरब असली रूप में। ये है मेरे जहानशाह, मेरी असली मीरब रोमांचा। शाह का दिल सोचकर खुशी और टेंशन की मिली जुली कैफियत से ज़ोरों से धड़का था। तमीज़ से बात करो, ये मेरे भी शौहर है। इशाल गुस्से से बोली। व्हाट नॉनसेंस! अगर दोबारा ऐसी बेहुदा बात की तुम्हारा ये मटका हुआ पड़ा हुआ इस पर चूंटियाँ छोड़ दूंगी। मीरब ने खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए धमकी दी। डिस्कस्टिंग! अपनी लैंग्वेज चेक करो, जाहिल कहीं की। इशाल ने नागवार सा चेहरा बनाते हुए कहा। तुमने अभी मेरे जाहिलाना लैंग्वेज देखी ही कहाँ है? जब जाहिलाना अंदाज में तुम्हारे बालों से पकड़कर पूरे घर में घुमाऊंगी तो मैं जाहिल का असली मतलब पता चलेगा। ज़किया को हंसी आ रही थी मीरब का जारहाना पहले वाला अंदाज देखकर। कुछ देर पहले ये मोहतरमा अपने एटीट्यूड दिखा रही थी, अब हमारी भाभी जान का एटीट्यूड देखिए। ज़किया दिल में सोचकर खुश हो रही थी। रोमांचा के तोते उड़े हुए थे ये सोचकर जब इसकी जान को पता चलेगा ये लड़की कौन है तो रोमांचा जानिशाह का हशर करेगी। तुम मुझे बालों से पकड़कर घर में घुमाओगी? तुम हो क्या चीज़? इशाल फुंकारते हुए बोली। जान है मेरी, रोमांचा की गर्जदार आवाज़ गूंज उठी थी। मालकिन है इस घर की और मेरे दिल की। और कोई तारीफ़ सुननी है इसके बारे में? ये डायलॉग बाद में मारिएगा, पहले मुझे बताइए कौन है, मेरे घर में क्या कर रही है? मेरे पूरे हक से शापट चलाते हुए कहा। जानिशा कमरे में चले गुजारे हुए हर लम्हे को आपको एहसास भी दिलाऊंगा और सब कुछ बता दूंगा। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। आपको लगता है कि मैं बगैर अपने सवाल का जवाब लिए एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगी? मीरब आंखों में खून उतरा हुआ इसे आग लग रही थी इसके सामने खड़ी हुई लड़की के बोले हुए अल्फाज से। वो कैसे कह सकती थी कि वो शाह की बीवी है? मीरब का दिल इसकी बात तस्लीम करने को तैयार ही नहीं था। इसका शाह इसे धोखा दे सकता है? वो कभी मान ही नहीं सकती थी कि रोमांचा की नज़रें मीरब के सिवा किसी को बीवी के रूप में देख सकती हैं। लाख इख्तलाफ सही, मगर अपने शाह के इश्क पर इसे आज भी यकीन था कि शाह इश्क सिर्फ मीरब के नाम है। बताया तो है कि मैं रोमांचा की सेकंड वाइफ हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी मर्ज़ी है, मगर हकीकत ये है, इसको जितनी जल्दी तस्लीम कर ले तुम्हारे लिए बेहतर होगा। रोमांचा के बारे में बोले हुए अल्फाज का बदला वो मीरब से ले रही थी। मैं तुम्हारे खुदा की कसम खून कर दूंगी। तुमने एक बार और ख़ुद को शाह की बीवी कहा। मीरब गुस्से से इशाल की जानिब बढ़ी थी।
इशाल मीरब के गुस्से से डरकर 2 कदम पीछे हो गई। इससे पहले वो अपने गुस्से से इशाल का गला दबाकर अपनी बात को अपनी जामा पहनाती, शाह तेज़ी से आगे बढ़ते हुए एक झटके से अपनी गोद में उठा चुका था। घर के तमाम मुलाजिम अपने रुमान भाई और मीरब भाभी के इस खूबसूरत मोमेंट को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दिल में दुआएं दे रहे थे कि वो हमेशा इसी तरह एक साथ खुश रहें। जबकि इशाल को ऐसा लग रहा था कि किसी के पूरे वजूद को तेज़ आग की लपेटों ने अपने घेरे में ले लिया था। इसके सामने खड़ी लड़की के लिए रोमांचा की आंखों से टपकती हुई मोहब्बत को बर्दाश्त करना इशाल के लिए बहुत मुश्किल था। वो कैसे इस पर जानवारती नज़रों से देख रहा था। रोमांचा के हाथ एक लम्स को महसूस करने के लिए वो तरस रही थी और यहाँ कितनी मोहब्बत और हक़ से वो इसे अपने मजबूत बाजों में उठाकर रूम की जानिब ले जा रहा था। छोड़े मुझे। बच्चों की तरह हाथ पाँव चलाते हुए रोमांचा की मजबूत बाहों से नीचे उतरना चाहती थी। इस घर के मुलाजिमीन से शर्म भी आ रही थी, इस बात पर गुस्सा भी था कि क्यों रोमांचा ने इस लड़की पर हाथ उठाने नहीं दिया। मीरब गुस्से से चीख रही थी। वो खामोशी से मीरब को अपने मजबूत बाजों में उठाए हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। वो इतनी खूबसूरती से कदम उठा रहा था जैसे इस कांच की गुड़िया उठा रखी हो। शाह के जिस्म से उठती हुई खुशबू मीरब की सांसों में उतर रही थी। शाह का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। इसकी जान शाह के इतने करीब थी, मगर इस वक्त वो आग का गोला बनी हुई थी। ये मत समझना कि ये मोहब्बत है, ये सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहे हैं। इशाल आग लगाने का कोई मौका खाली नहीं दे रही थी। इसने जब देखा कि इसकी दाल नहीं गल रही तो ऊंची आवाज़ में कह दिया। शाह इसको एहसान फरामोश लड़की पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मुझे छोड़ दें, मैं इसकी जान ले लूँगी। मीरब गुस्से से चीखी थी। एक बार मुझे छोड़ें, अगर मैंने इसकी ज़ुबान बंद ना करवा दी तो मेरा नाम मीरब नहीं। छोड़ें मुझे। आपको क्या लगता है कि आप इसकी हिफाजत कर सकते हैं? रोमांचा रूम का दरवाज़ा घुमाते हुए मीरब को रूम में लौट चुका था। मीरब छटपटाकर रोमांचा के हाथों से छूटती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने के लिए लपकी। रोमांचा दरवाज़ा बंद करते हुए लॉक लगाकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए अपनी गुस्से से लाल आग भगोला हुई जान को गहरी नज़रों से देख रहा था। शाह, बोलो मेरी जान। ठंडी आह भरते हुए मीरब की जानिब देखकर कहा, क्या सच में आप इसे मुझसे बचा रहे हैं? इसका मतलब वो सच बोल रही थी। आपने शादी कर ली है? मीरब के लहजे और आंखों से दर्द साफ नज़र आ रहा था। मीरब प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। प्लीज़ मुझ पर यकीन रखना, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मुझे एक बात का जवाब दें, आपने शादी कर ली है? मुझे और कुछ नहीं सुनना। मीरब प्लीज़, कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा दिखाई दे रहा होता है। शाह, वो आपकी क्या लगती है? आपने इसे अपने साथ किस हैसियत से रखा हुआ है? सच बता दे, वरना अपने दिमाग सोचते हुए मेरा दिमाग की नसें फट जाएंगी। मीरब की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। अभी तो वो शाह ने अपने मुंह से कुछ कहा भी नहीं था कि इसकी जान की हालत गैर हो रही थी। जब वो हकीकत को अपने मुंह से तस्लीम करेगा तब क्या होगा? इस लम्हे से रोमांचा का दिल डर रहा था। मीरब मेरी जान, क्या तुम्हें अपने शाह पर यकीन नहीं है? रोमांचा आगे कदम बढ़ाते हुए इसके नज़दीक जा रहा था, जबकि मीरब एक कदम उठाती हुई रोती हुई नज़रों से नफ़ी में सर हिलाते हुए पीछे जा रही थी। इसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। शाह, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें, क्या वो आपके बच्चे की माँ? मीरब कहते हुए खामोश हो गई। इसे हिम्मत नहीं थी ये पूछने की, क्या वो शाह के बच्चे की माँ बनने वाली है? मीरब के होंठ रोने से कपकपा रहे थे। मीरब रिलैक्स हो जा, भरोसा रखो, तुम्हारा शाह कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। शाह, क्यों आपके अल्फाज और आपकी नज़रें सच्चाई का सबूत नहीं दे रही? दो टोक बात करने वाला शाह बात को घुमा क्यों रहा है? ऐसा तो इसी सूरत में होता है जब आप मुकाबिल को धोखा दे रहे हों। मीरब, रोमांचा तो मर सकता है मगर कभी अपनी जान को धोखा नहीं दे सकता। तो शाह, ये चमक, ये बात मुझे आपकी आंखों में दिखाई क्यों नहीं दे रही? मीरब, जादूगर रुमाल से कबूतर निकालता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सच में रुमाल से कबूतर निकल रहा है। वो सिर्फ हाथ की सफाई नज़रों का धोखा होता है। यहाँ पर भी नज़रों का धोखा खेल है। लफ्ज़ों से पूछूंगी तो हाँ, वो मेरी बीवी है।
और अगर दिल से पूछोगी तुम्हारा दिल गवाही देगा, शाह कभी तुम पर किसी को लाकर मुसल्लत नहीं कर सकता। शाह आप मुझे पागल कर रहे हैं, मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी, जैसे मेरा राइम मर गया मैं भी मर जाऊंगी, वो तड़प कर रोते हुए बोल रही थी। रुमान शाह को किसी के साथ बांटने के बारे में सोचकर ही मीरब की जान निकल रही थी। श्श, दोबारा ऐसा कुछ कहा तुम्हारी जान ले लूँगा। शाह ने आगे बढ़कर खींचते हुए मीरब को पूरे हक से सीने से लगा लिया। तो फिर बता दें हकीकत क्या है। शाह आप मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख दे चुके हैं और मत तड़पाइएगा, मीरब नहीं सह सकेगी। और शाह के सीने पर हाथ रखते हुए छटपटाकर शाह से दूर होना चाहती थी, मगर ये रुमान शाह की गिरफ्त थी। मीरब जितना मर्जी तड़प ले, इसकी मर्ज़ी के बगैर शाह की हिरासत से निकलना नामुमकिन था। हकीकत ये है कि तुम मेरी जान हो। वो कौन है? सिर्फ़ एक वादा। शाह मैं अपनी जान ले लूँगी, मुझे बता दें कि इसका और आपका क्या रिलेशन है। मुझे और मत घुमाएं, बुरी तरह से चीखी थी। इसके माथे पर पसीने और जिस्म ठंडा होने लगा था। शाह को याद आया था कि मीरब के बाबा ने साफ अल्फाजों में कहा था कि मीरब को टेंशन से दूर रखना है, वरना मीरब की जान को ख़तरा हो सकता है। इसकी हालत टेंशन से बिगड़ रही थी और मीरब के बगैर जवाब सुने कभी अपनी ज़िद से पीछे नहीं हट सकती थी। ये बात रुमान शाह जानता था। हाँ मीरब वो मेरी बीवी है। ये कहना ये रुमान शाह के लिए कितना मुश्किल था, सिर्फ रुमान शाह का दिल ही जानता था। अपनी मीरब के दिल को इतनी बड़ी चोट पहुंचाना रुमान शाह के अपने दिल को ची रहा था। दूर हो जाए मुझसे, मुझे नफ़रत है आपसे, नफ़रत है, इतनी नफ़रत कि मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो पागलों की तरह शाह के सीने पर मुक्के मारते खुद को आज़ाद करवा रही थी। मैं मर ही क्यों नहीं जाती? पहले मुझे मेरा बेटा छीन लिया और मुझे मेरा शाह भी छीन लिया। आप जालिम हैं, बहुत जालिम हैं। अल्लाह जी मुझे मौत दे दे। वो बेतहाशा चीख कर रोते हुए शाह का सीना पीट रही थी। इसके दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। मीरब को संभालना शाह के लिए मुश्किल हो रहा था, मगर शाह खुद को पहले ही इस बात के लिए तैयार कर चुका था। वो जानता था मीरब के सामने सच्चाई आएगी तो मीरब का रिएक्शन बहुत जानलेवा होगा। मीरब मेरी बात सुनो। क्यों सुनो आपकी बात? अगर मीरब ऐसा कुछ करती तो आप मेरी जान ले लेते, और इतना सब कुछ होने के बावजूद आपकी बात सुनूं? आप चाहते हैं आपकी बात सुनूं? इसकी हालत पागलों जैसी हो रही थी। वो लफ्ज़ों को बार बार दोहरा रही थी। अपनी मीरब की हालत देखकर रुमान शाह का दिल तड़प रहा था। मीरब इसका और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। हाँ सच में इसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं। वो मुझसे यंग है और आपको औलाद पैदा करके दे सकती है, आपको औलाद का सुख दे सकती है। मीरब तो बांझ है, मीरब आपको औलाद नहीं दे सकती। और जो अल्लाह ने मुश्किलों मुरादों से दुआओं से एक बेटा दिया था, इसका आप इन दुश्मनों के हवाले कर चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत गलत सोच रही हूँ। ऐसा ही है, मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ, पागल नहीं हूँ, मैं सच्चाई देख सकती हूँ। आपकी इतनी बड़ी जायदाद है और आपने सोचा मीरब तो बेवकूफ़ है, इसे तो मैं किसी ना किसी तरीके से वापस ले आऊँगा। अगर आ गई तो ठीक है, ना आई तो तब भी कोई बात नहीं, मगर इतनी जायदाद के लिए आपको वारिस की ज़रूरत थी, आपने शादी कर ली। मेरा बस इतना यकीन है मुझ पर, इतना ही जानती हो मुझे। रुमान शाह ज़बरदस्ती इसे बाहों के हिसार में लिए हुए खड़ा था, जबकि वो मुसलसल हिसार तोड़कर निकलना चाहती थी। अपने मुंह से मान रहे हैं कि वो आपकी बीवी है, वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। आप भी मीरब को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या मैं पागल हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊँ? मीरब मेरी जान, सच्चाई हमेशा वो नहीं होती जो आपकी नज़र आ रही होती है। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। इस लड़की के साथ सिर्फ निगाह कागज़ों की हद तक है, मेरा से कोई रिश्ता नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। वाओ शाह, क्या मैं पागल नज़र आती हूँ? वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, आपके साथ कोई रिलेशन नहीं, तो क्या ये बच्चा न्यू टेक्नोलॉजी से डाउनलोड किया है? चलो मान लिया आपने सिर्फ निकाह किया, तो क्या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है? सब कुछ छोड़ें, ये बताएं प्यार में धोखाबाजी करते हुए निकाह ही क्यों किया आपने? शाह प्यार में शराकत नहीं होती, और जहाँ शराकत हो जाए वहाँ प्यार नहीं होता। आपने तो मीरब का मान ही तोड़ दिया, गुरूर मिट्टी में मिला दिया। मैं आपसे बहुत नफ़रत करती हूँ क्योंकि आपने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मगर कभी आपके इश्क पर ज़रा भी शक नहीं था। आज तो इश्क के नाम पर एक आपने मुझे ऐसी गाली दी है, इसे मीरब सारी ज़िंदगी याद रखेगी। भरोसा उठ गया है मेरा आपकी मोहब्बत से।
कहाँ गया वो शाह जो मीरब पर मर मिटने के दावे किया करता था? कहाँ गई शाह की मोहब्बत जो सिर्फ मीरब से मंसूब थी? वो दर्द भरी नज़रों से देखते हुए पूछ रही थी। शाह की मोहब्बत आज भी तुम्हारे लिए, शाह आज भी तुम पर मरता है और जब तक सांसें चलती रहेंगी तुम पर ही मरता रहेगा। झूठ। अपने दिल से पूछें, यही सच है? मुझ पर भरोसा करो। सच में शाह, मैं आप पर भरोसा कर सकूं? आप भरोसे के लायक हैं। यकीन, भरोसा, मोहब्बत, ये अल्फाज आपके मुंह से अच्छे नहीं लग रहे। मीरब, तुम्हें मुझ पर यकीन करना पड़ेगा। ना करूं तो फिर मैं ज़बरदस्ती करूंगा। आप मुझ पर ज़बरदस्ती करने का हक़ खो चुके हैं। अब आपका मुझ पर कोई हक़ नहीं। वो गुस्से से दो टोक बोली थी। इसकी यही बात शाह को तैश दिला गई थी। मेरा अज भी तेरे ते पूरा हक़ है ते मरदे दम तक तेरे ते मेरा ही हक़ रहेगा। सॉरी, मेरी उर्दू में पंजाबी की थोड़ी सी वॉइस ओवर में गड़बड़ हो तो सॉरी, क्योंकि पंजाबी बोलते हुए मुझसे सही नहीं बोली जाती। मैं भी मीरब की तरह ही हूँ। शुरू करते हैं। आज कह लिया दोबारा कहा, हलक से चूँ ज़ुबान गुद्दे से खींच कर, हत्ते से उखाड़ कर, हक़ ते नाल चतशरी पढ़ते हैं। मेरा आज भी तुम पर पूरा हक़ है और मरते दम तक तुम पर मेरा ही हक़ रहेगा। आज तो बोल दिए, दोबारा बोला तो हलक से ज़ुबान निकाल कर हाथ पर रख दूँगा। हक़ से चाहे जान निकाल लो, मगर कभी ये मत कहना कि तुम पर मेरा हक़ नहीं है। तुम शाह की थी, शाह की हो और शाह की रहोगी। बस आप यही करना आता है। चीख कर, डरा कर मुझे चुप कराते हैं। इस रात भी तो आपने यही किया था। मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपने मुझसे अपने साथ बांधे रखा। मेरी नज़रों के सामने मेरी जान से बेटे को ले गए। आपने कुछ नहीं किया। आपसे नफ़रत करके आपसे दूर रहना चाहती हमेशा हमेशा के लिए, वो भी आपने नहीं करने दिया। ले आए ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ। ज़बरदस्ती नहीं लाया, तुम अपनी मर्ज़ी से आई हो। सच में शाह, इसको अपनी मर्ज़ी कहते हैं? तो लानत है ऐसी मर्ज़ी पर। आप मेरे भाई को क्या क्या बोल रहे थे? अगर मैं वहाँ पर रुकी थी तो इसमें मेरे मीर भाई की कोई गलती नहीं थी। आप मुझे मजबूर करके लाए हैं। अब आ गई हो तो इस बात को ख़त्म कर दो। ये तुम्हारा घर है। एक ना एक दिन तुम्हें अपने घर आना था और मेरे साथ रहना था। अच्छा, तो यहाँ पर एपिसोड नंबर 3 एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पिछली तमाम किस्त की तरह ये किस्त भी पसंद आएगी, और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट में अपना फेवरेट डायलॉग कमेंट करें कि आपको आज के पूरे एपिसोड में कौन सा डायलॉग पसंद आया। और ये जो सस्पेंस है इशाल और शाह का, इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा। और आखिरी बात कि इस नावल को वॉइस ओवर के साथ सिर्फ फिक्शन फ्रेंजी नावल यानी ज़ोया अली शाह के सेकंड चैनल पर ही लगाया जा रहा है। इसके अलावा राइटर ने किसी को ये इजाज़त नहीं दी कि वो कोई भी इस नावल को अपने चैनल पर लगाए। ऐसी सूरत में हम आपको कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन भेजेंगे, जिससे आपका चैनल डिलीट हो सकता है या आपकी वीडियोज़ डिलीट हो सकती हैं। इसलिए अपने चैनल की हिफाजत आप खुद करें, और इंशाल्लाह जैसे ही आप लोग किस्त पर अपना प्यार शो करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह किस्त और लंबी होती जाएगी। और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, और लंबे लंबे कमेंट्स करिएगा, अपनी राय दीजिएगा। एक लाइन का कमेंट या इमोजी नहीं करना, बल्कि अपनी राय देनी है कि आपको नावल में क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या बुरी। और आखिर में मैं ये बताना चाहूँगी, इश्क़ रोमांचा का PDF नहीं आएगा। ये एक ईबुक स्पेशल नावल है, और इसकी ईबुक आएगी इंशाल्लाह। और जब नावल ख़त्म होने के करीब होगी तो ईबुक की प्री बुकिंग का भी आप लोगों को तफसील बता दी जाएगी, और इसका नंबर वगैरह दे दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट करें, और अपनी राय का इजहार करें।